नमस्कार, मैं हूं आकिल हुसैन और आप सभी का स्वागत है TV9 राजस्थान के स्पेशल शो 8 PM शो में। इस शो में हम बात करते हैं राजस्थान की तमाम बड़ी खबरों की। तो देखिए, पिछले अगर 2-3 दिन की अगर बात करें तो उसमें किरोड़ी लाल मीणा और उनके फ़ोन टेपिंग और जासूसी वाला जो बयान था उस पर मुद्दा गरमाया रहा, उनको नोटिस थमाया गया, उसका उन्होंने जवाब दे दिया। कांग्रेस की तरफ से सदन में जमकर हंगामा मचाया गया। सचिन पायलट तक ने प्रेस वार्ता कर कई सवाल भजनलाल सरकार पर दागे, किरोड़ी लाल मीणा के बयान को लेकर और बाकी तमाम मुद्दों को लेकर। खैर, लेकिन आज जो ज़्यादा गरमाया हुआ रहा मुद्दा राजस्थान में वो रहा नरेश मीणा को लेकर। दूसरा मुद्दा रहा SI भर्ती को लेकर, जिसमें कोर्ट ने फटकार लगाई है सरकार को कि वो सही से पक्ष नहीं रख पा रहे। RPSC के लिए हाई कोर्ट ने कहा है क्या गूंगी बहरी हो गई है RPSC। इस तल्ख लहजे का हाईकोर्ट ने इस्तेमाल किया है, तो कहीं ना कहीं वहाँ बैकफुट पर भजनलाल सरकार नज़र आ रही है। इसके अलावा जो तीसरा मुद्दा है वो है सरपंचों को लेकर। दरअसल भजनलाल सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है जिसमें आदेश ये जारी किया गया है अगर कि सरपंचों को अब जो कलेक्टर है जिला कलेक्टर जो है वो नहीं हटा सकते। तो इसमें क्या विपक्ष को दिक्कत हुई है, इन सब मुद्दों पे पुष्कर सर से बात करेंगे। तो सर, सबसे पहले SI भर्ती को लेकर सवाल कि SI भर्ती पर हाईकोर्ट कह रहा है कि गूंगी और बहरी हो गई है RPSC, और लगातार 4 दिन, आज चौथा दिन था जो हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है और कल 5वां दिन भी सुनवाई होगी। शुक्रवार को भी सुनवाई होनी है हाईकोर्ट में SI भर्ती को लेकर। जो लगातार कोर्ट का मतलब आप प्रोसीडिंग देख रहे हैं लगातार दूसरे दिन तीसरे दिन जी, उसमें सरकार को जवाब नहीं दे मिल रहा है कि क्या करना है। सरकार अभी डिसाइड ही नहीं कर पाई है। अब उस RPSC को लेके आप देख ही रहे हैं कि कोर्ट ने किस तरह फटकार लगाई जी, और RPSC के उच्च अधिकारी जेल में जी। अब सबसे बड़ी बात यह है कि वो सरकार जिसने ये कहा था कि हम SI भर्ती परीक्षा रद्द करवाएंगे, पेपर लीक का इसमें घपला हुआ है, वो अब फंसी हुई है। वो उसने एक कमेटी बनाई, उसकी रिपोर्ट आई, उसने भी सिफारिश की जी, उस पे भी नहीं लिया है संज्ञान। तो अब बता रहे हैं तथ्य आधे रखे गए हैं। भजनलाल सरकार के पास गेंद ले जाना चाह रहे हैं। भजनलाल सरकार गहलोत के समय की, क्योंकि ये पूरी भर्ती प्रक्रिया है गहलोत जी के जमाने की 2021। तो इसीलिए बीजेपी को अपर हैंड ये मिल रहा है कि विपक्ष उस पर ज्यादा नहीं गिर पाएगा जी। और कोर्ट में जब ज्यादा फटकार हो जा रही है तो कह रहे हैं साहब हमारे मामले में मालूम नहीं, हम तो अभी आए देख रहे हैं। लेकिन अब आपको आए 1 साल से ऊपर हो गया जी, और आप शुरुआत से इसका विरोध और कई पक्ष रख रहे थे। इसीलिए अब ये सरकार के सामने मतलब समस्या खड़ी है। वो अगर इसका राजनीतिक वो समझ नहीं पा रही है कि राजनीतिक उसको लाभ मिल जाएगा भर्ती परीक्षा रद्द कर देने से या घाटा मिलेगा। जैसा कि मैं कहता हूं कि अभी हाल फिलहाल में कोई चुनाव है नहीं, तो अगर आपको जो लाइन लेनी है आप ले लीजिए। आप वो उन पदों पर जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं और जिनका हक मारा गया है उनको दोनों को ये संदेश दीजिए कि गलत किसी के साथ नहीं होगा जी। और जो गलत सेलेक्ट किए गए उनको जेल भेजा जाएगा। आप देखिए, जमानत पर आने के बाद उनको पोस्टिंग मिल गई। जब सरकार से इसी कोर्ट ने मना किया कि आप पोस्टिंग मत दीजिएगा, तो आपने उठा के पोस्टिंग दे दी, जबकि रिपोर्ट आपके पास आ चुकी थी। अभी भी क्लियर कट कोई जवाब मिल नहीं रहा है। कैबिनेट मिनिस्टर किरोड़ी लाल मीणा हमेशा SI भर्ती परीक्षा को मुद्दा बनाते रहे। सरकार के कई मंत्री के इस पे आड़ ले लेते हैं कि जो रिपोर्ट बनी थी उस पे हम मुख्यमंत्री फैसला लेंगे। तो कुल मिला के कंफ्यूजन की स्थिति SI भर्ती परीक्षा पर ज्यादा है। इसीलिए वकीलों के जो जवाब हैं उनसे कोर्ट सहमत नहीं है और अब ये गले की फांस बन गया है इस सरकार की। जो सरकार की तरफ से वकील ने जो पक्ष रखा सरकार का, उसमें सर ये कहा कि हम बिल्कुल डिसीजन मेकिंग सिचुएशन में थे, हम डिसीजन लेने ही वाले थे सरकार, लेकिन वो तभी जो है याचिकाकर्ताओं की वजह से कोर्ट में मामला आ गया और फिर हम इसीलिए डिसीजन नहीं ले पाए। जब वहाँ डिसीजन नहीं ले पाए तो फिर बाद में कैसे उनको जिले में आपने अलॉटमेंट दे दिया, ये भी तो सवाल है कि नहीं है सर? मैंने आपको क्या कहा, पूरा कंफ्यूजन मौजूदा सरकार, एक सरकार के कार्यकाल में गलत हुआ सही हुआ उसका फैसला तो हो जाएगा,
लेकिन आप आधी बात कोर्ट की मान रहे हैं। आप लिख के आए थे कि हम इसकी जांच कमेटी बनाई, हम इसके तथ्य निकाल के सामने लाएंगे जी। आपने गिरफ्तारियां भी की, फिर आप कह रहे हैं कि नहीं अब जिनका सिलेक्शन है वो उनको आप पोस्टिंग दे रहे हैं। तो आपकी मंशा क्या है, इसको लेके कम से कम अभी सरकार क्लियर नहीं है। खैर, इसके अलावा देखिए जो दूसरी बड़ी खबर है वो नरेश मीणा को लेकर है। नरेश मीणा जो कि फिलहाल टोंक जिले में जेल में बंद है और वो समरावता हिंसा के बाद से लगातार बंद है। उन्होंने थप्पड़ कांड जो उनका था वो पूरे देश में चर्चा का विषय बना था। लेकिन अब क्योंकि उन्हें लगभग 90 दिन हो चुके हैं, होने वाले हैं एक आध दिन में ही, क्योंकि 86 दिन परसों ही हो चुके थे, तो उन्हें लगभग 90 दिन होने वाले। अब कहा जा रहा है कि उन्हें जमानत मिल सकती है और हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। अभी कब वो फैसला हाईकोर्ट सुनाएगा ये फिलहाल अभी तय नहीं है, लेकिन जैसे ही आएगा हम आपको बताएंगे। तो सर, नरेश मीणा को जमानत मिलती है तो क्या, नहीं मिलती है तो क्या? देखिए, अब बड़े तथ्य मजबूती से रखने पड़ेंगे। अब ये देखना पड़ेगा उनके ऊपर जो मुकदमे हैं, आप खुद जान रहे हैं कि किस मुकदमे में उनको जमानत मिल रही है और किन नए मुकदमों में अभी पुलिस गिरफ्तार दिखा देगी। तो नरेश मीणा की मुश्किल हो सकता है कि कुछ केसेस में, लेकिन अगर इस बड़े केस में राहत मिल गई जी, जो एसडीएम से मारपीट का मसला है जी, अगर उसमें राहत मिल गई तो फिर वो बाहर आएंगे, और वो बाहर आते हैं तो सबसे ज्यादा परेशानी सरकार के लिए होगी, क्योंकि वो सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, बड़े बड़े आरोप लगा रहे हैं। ये अलग बात है, अब आप कहेंगे कि किरोड़ीलाल मीणा उनसे मिलने गए, सचिन पायलट ने इशारों में नरेश मीणा के साथ दिया, इंदिरा मीणा जो कांग्रेस की विधायक है वो मिलने गए, प्रहलाद गुंजल लगातार उनके पक्ष में खड़े हुए। खचरियावास है, और अब तो जो राजेंद्र गुढ़ा तक आ गए जो जेल में मिलने गए थे, हालांकि उनकी मुलाकात नहीं हो पाई थी। लेकिन सर, उनके अगर यहाँ जमानत मिल गई तो जो बाकी उनके केस चल रहे, देखिए अभी जो कोटा, एक खबर ये है कि फिर से उनकी मुश्किलें बढ़ गई है। कोटा के पुलिसकर्मी के साथ कुछ कभी हुआ होगा, बदतमीजी हुई होगी, उस मामले में कोर्ट ने उन्हें फिर से जेल में भेज दिया है। हालांकि वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उस कोर्ट में, अदालत में हाजिर हुए थे। तो इस तरह के जो बाकी मामले चल रहे हैं उन पे कई मामले हैं इसके साथ साथ। अगर इसमें जमानत मिली तो बाकियों का क्या, रहेंगे जेल में? अलग अलग केस है, उसमें फिर वो चार्जशीट मांगेंगे जी, कितने दिन चार्जशीट लगी, क्यों नहीं है। जो चार्जशीट नहीं लगी तो फिर कर क्या रहे थे। इसलिए अभी नरेश मीणा अगर बाहर आते हैं तो पहली परेशानी सरकार के लिए होगी। नरेश मीणा के बाहर आने पर किरोड़ीलाल मीणा की भी परेशानी बढ़ेगी। अब वो मीणा समाज का बड़ा नेता कौन? जी, राजस्थान में ये चल ही रहा है। जी सर, अब ये भजनलाल सरकार का जो बड़ा फैसला है कि प्रशासक सरपंचों को डायरेक्ट नहीं हटा सकेंगे, पहले सरकार को इस बारे में बताना होगा, वहाँ से मंजूरी आएगी तब हटाएंगे। तो ये क्या कोई चोर दरवाज़ा है, और इससे विपक्ष परेशान क्यों है सरकार के इस मूव से? देखिए, इसमें आप जान रहे हैं कि करीबन 6,000 6,500 पंचायतों का 31 जनवरी से पहले चुनाव करवाना था। अब चुनाव सब वो फिर से पुनर्गठन होंगे, उस प्रक्रिया में अब नवंबर लग जाएगा। जी, अब विपक्ष को परेशानी नहीं है, ऐसा विपक्ष भी करती रही है, लेकिन अब चक्कर क्या है कि वो सबसे नीचे स्तर पर जी होता है लोकतंत्र, पंचायत में। जी, अब वहाँ पे आप प्रधान, पहले ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिलीवर बैठा है, प्रशासक जो बैठाल दिए गए थे, उनके हाथ में था कि नहीं, और कलेक्ट्रेट में वही सरपंच का कार्यकाल आगे बढ़ा। तो अब विपक्ष को ये लग रहा है कि अब कब होंगे चुनाव नहीं मालूम, गांव में चलेगी सरपंच जी की जो सत्ता पक्ष का होगा। जी, और वो शिकायत किससे करें, वो कलेक्टर हटा नहीं सकते उसको। देखिए आज तीनों ही खबरों में हाईकोर्ट बड़ा मुख्य वो बना हुआ है, क्योंकि तीनों ही मामले, ये पंचायत चुनाव का मामला भी हाईकोर्ट में, हाईकोर्ट ने यहाँ सरकार से पूछा कि आखिर चुनाव कब कराए जाएंगे, और इस हफ्ते में सरकार को अपना पक्ष भी रखना था। तो सर, जब हाईकोर्ट में मामला है और सरकार इस तरह के फैसले ले रही है, ये भी उसी एसआई भर्ती वाली तरह ही फैसला है। जब एक मामला कोर्ट में चल रहा है तो आप उस पर कैसा भी आदेश आ रहा है? नहीं, लोकतंत्र की यही खूबी है, तो कोर्ट अपना काम कर रहा है, ये अपना काम करेंगे और ये दिखाएंगे। और जब कोई फैसला नहीं करना हो तो के विचाराधीन है भी मामला। जी, नरेश मीणा 90 दिन खिंच गए ना जी, 87 88 दिन, अब जिस दिन आ जाएगा देख लेंगे। तो क्या इससे विपक्ष को कोई नुकसान है सर?
इस फैसले से देखिए, भजनलाल सरकार के? आप जब होगा, इस समय पावर में कौन आ जाएगा? भजनलाल सरकार है। भजनलाल सरकार है, तो उनका सरपंच पहले बैठा होगा। जब चुनाव होगा तो फिर आप जानते हैं ना, जो सत्ता पक्ष चुनाव लड़ता है, जो विपक्ष में लेकर चुनाव लड़ता है, तो कितना अंतर पड़ता है। ये है असल माजरा। ये है, तभी वो आपने गोविंद सिंह डोटासरा का अगर बयान सुनवा सकते थे तो सुनवाना चाहिए था आपको जी, कि सरकार कुछ डिसाइड ही नहीं कर पा रही है। तो जो किसानों के साथ में अन्याय ये कर रहे हैं, पंचायत राज के चुनाव से किसान के बेटे जो जनप्रतिनिधि बनकर के आते हैं, उनके भी अधिकारों को इन्होंने खत्म करने का काम किया है, और एक आतंक का वातावरण और विपक्ष को कुचलने का काम कर रहे हैं। जैसे माननीय गहलोत साहब ने कहा कि जो फोन टेपिंग के आरोप कैबिनेट मंत्री ने लगाए थे, उस दिन पूरी पार्टी ये कह रही थी कि नहीं, किरोड़ी लाल जी ने ऐसा नहीं कहा, तो फिर आपने ये अनुशासन की कार्रवाई का नोटिस क्यों दिया? आप बताइए। अब आप मान रहे हैं कि किरोड़ी लाल जी ने ऐसा कह दिया जिससे छवि धूमिल हुई है। जब छवि धूमिल हुई है तो किरोड़ी लाल जी अब क्या जवाब देंगे, नहीं देंगे, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। मैं ये कहना चाहता हूं कि हाउस को डिस्टर्ब करने का काम सत्ता पक्ष नहीं कर सकता। जो सत्ता पक्ष ने किया है वो पाप का भागी है। वो प्रदेश के जो लोगों के मुद्दे थे उनको हाउस के अंदर आना चाहिए था, डिस्कस होता, उसके समाधान की बात होती। उस समय को उन्होंने जो है वो गंवाने का काम किया है। और मुख्यमंत्री जी आए, 2 घंटे से ज्यादा भाषण दिया, और उसके बाद में मुख्यमंत्री जी ने एक शब्द नहीं बोला कि किरोड़ी लाल मीणा जी हमारी सरकार के ऊपर गलत आरोप लगा रहे हैं। क्योंकि मुख्यमंत्री जी वही बात कह सकते हैं, वही काम कर सकते हैं जो पर्ची दिल्ली से आती है। उसके अलावा अपने विजन से, अपने विवेक से वो एक शब्द नहीं बोल सकते। ये अब प्रमाणित हो गया है, बच्चे बच्चे को पता चला है, और इनके मंत्री भी कहने लग गए कि हमारी सरकार तो पर्चियों से चलती है, जो पर्ची दिल्ली से आती है उसके अलावा न मुख्यमंत्री बोल सकता है और न मंत्री बोल सकते हैं। चले खैर, वो गोविंद सिंह डोटासरा का बयान हमने लगाया भी है अपने चैनल पे। आप TV9 राजस्थान के पेज पे, यूट्यूब पेज पे और फेसबुक और बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं। तो फिलहाल के लिए राजस्थान के चर्चा में इतना ही, लेकिन कल एक बार फिर हाजिर होंगे एक नए सियासी या गैर सियासी बड़े मुद्दों के साथ। फिलहाल के लिए दीजिए हमें इजाज़त। शुक्रिया।